हेलो गाइस, तो मैं आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे इस व्लॉग में, जिसमें हम एंजॉय करेंगे अपनी बेस्टी का शादी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेहंदी लगाने के बाद, हल्दी लगाने के बाद अब मेरी दोस्त तैयार हो रही है और वो खुद को इतना निहार रही थी और उससे देखते देखते मुझे भी उससे दोबारा प्यार हो रहा था। मतलब फ्रेंड्स वाला प्यार जो कि आपको मतलब मिस करते हो कि वो अब शादी हो जाएगी, वो बदल जाएगी ऐसा ऐसा करके, पर उसकी खूबसूरती को देखकर वो तो जितना खुद पे मर रही थी उससे कहीं ज़्यादा मैं उस पे मर रही थी। और ये मेरा था आउटफिट और शाम हो चुकी थी, लोग आ चुके थे, पर हमें क्या, लोगों से क्या मतलब, हमें तो खाने से मतलब है। और खाना स्टार्टर में बहुत कुछ था, मतलब वेज ऑप्शंस बहुत थे और नॉन वेज ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि फ़िश था, मटन था और चिकन भी हुआ था। और इसी के साथ हमारा शादी का मतलब जो भी टाइम स्टार्ट हो चुका था, तो सब लोग ऐसे सजा रहे थे और ये वाला जो धागा था वो प्रोटेक्ट करने वाला था उनके शादी के मंडप को। और इसी के साथ आ चुका है बारात, जिसका सबको इंतज़ार रहता है डांस करने के लिए। और यहाँ पर दूल्हे राजा कितने अच्छे से अपना शादी एंजॉय करते हुए आप देख सकते हैं, वो कितने खुश लग रहे हैं सच में, जैसे ओए 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 ओए। उनका स्टेप तो एकदम से बड़ा मस्त थी, क्या ही कहूँ। वो सबको सिखा रहे थे कि ऐसे नाचो भाई, ऐसे ये तुरुक 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 तुरुक। सब लोग शादी को कितना एंजॉय कर रहे थे, मतलब सब लोग। और इसी के बाद उनका एंट्री होता है और मेरे दोस्त के पापा आते हैं उन्हें पिकअप करने के लिए, और उन्हें पिकअप करके उनको लिया जाता है और उनके हाथों में कुछ नारियल वगैरह रखा जाता है। फिर वो आते हैं और यहाँ पर सब लोग उनको मतलब कुछ थोड़ा ऐसा खिलाते पिलाते हैं, उनका पूजा होता है, उनका पैर धोया जाता है हल्दी वाले पानी से, और उसके बाद उनको एंट्री किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि उनको ना बहुत बार उनका नज़र उतारा जाता है, और नज़र उतारने के बाद उनको लेके जाते हैं मंडप में, जहाँ की वो बैठकर इंतज़ार करते हैं उनकी खूबसूरत सी होने वाली बीवी का। और उनकी वो जो दुल्हन वो आती है और आने के बाद वो उनका स्वागत एक वर्णमाला से करती है, जो कि ऑरेंज कलर के फ्लावर से बनी हुई होती है। और उसके बाद जैसे कि हमारे सनातनी धर्म में पति को एक भगवान का दर्जा दिया गया है, तो इसी तरह वो रिप्रेजेंट करते हुए उनको प्रणाम करती है और एक दूसरे के बगल में वो एक दूसरे को देखते हुए बैठे हैं। और आप देख सकते हैं दूल्हे राजा का नज़र दुल्हनिया से तो हट ही नहीं रही। और इसी के साथ सारे शादी का पूजा का विधि जो होता है वो स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं अभी उनका वो गठबंधन हाथ का बंधन हो रहा है। तो रस्सी, मतलब एक रस्सी जैसे धागे से उसे बांधा जाता है, और जो लड़की के पिता होते हैं उसका मतलब ऐसे पूछते हैं कि ये जो धागा है या रिश्ता है वो कभी ना टूटे। अभी मेरी दोस्त अपने पति से बोल रही है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करो। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कहीं भी एडजस्ट कर लूँगा आपके लिए। देखो सिंपल हो गया। पति पत्नी के रिश्ते में यही तो खासियत है कि अगर किसी एक जन को कोई मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो दूसरे जन को एडजस्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर अभी दीदी मतलब उनकी जो बहन है वो आकर वो वाला बंधन निकालती हैं अपनी अंगूठी से, और अभी सिंदूर दान चल रहा है। और अब मेरी दोस्त अंदर ही अंदर सोच रही है, ओ माय गॉड, सिंदूर भी लग चुका है, अब तो मतलब हो गया, शादी ख़त्म। अब वो उनको इशारे में बता रही कि वहाँ देखो, वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाया जा रहा है। और इसी के साथ वो लोग एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं, जो कि बहुत सुंदर था, मतलब इतना सारा रोजेस से बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत माला था। मतलब मुझे होल डे में वो वाला पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका एक क्यूट कपल मोमेंट चल रहा है। अब इसके बाद उनका शादी का थोड़ा थोड़ा रस्म सब होगा, क्योंकि शादी को पूरा करता है ये छोटे छोटे रस्म, क्योंकि इन्हीं में होता है ज़्यादा पावर आई थिंक। और यहाँ पर सब देख रहे हैं कि कैसा चल रहा है। और उसके बाद एक दूसरे को देखते हुए कुछ पोजेस,
और यहाँ पर दुल्हन की भाई आते हैं और तिलक लगाते हैं और जीजा जी को एक मुक्का मारते हैं, जो ये सिर्फ हमारे उड़ीसा में होता है कि साला अपने जीजा जी को एक मुक्का मारता है, ये जताने के लिए कि मेरे बहन को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको देख लूँगा। और इसी के साथ कुछ गेम्स खेला जाता है मंडप के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो एक दूसरे को देखकर कितना हंस रहे हैं, मतलब पति जी अभी से लगे पड़े हैं पत्नी को हंसाने में। और यहाँ दो समधी जी एक दूसरे को माला पहना रहे हैं और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और ये प्रण लेते हैं कि वो एक दूसरे के बच्चों का ख्याल रखेंगे और आशीर्वाद देते हैं कि उन दोनों का शादीशुदा जीवन बहुत ही अच्छे से बीते। और यहाँ देख सकते हैं सारे लोग फ्लावर्स बरसा रहे हैं उनके ऊपर आशीर्वाद की तरह। अब इसके बाद वो लोग कौड़ी का गेम खेलते हैं, मतलब जिसमें एक रूल होता है कि आपको सारे कौड़ी एक बार में उठाना होता है, जो अगर ना उठा पाए तो मतलब उनका हार होता है। तो अभी देखिए मेरी दोस्त चालाक होकर वो मतलब ऐसे फैला के फेंक रही थी, लेकिन हमारे जीजा जी तो बहुत ही प्यारे हैं और इनोसेंट भी। वो तो मतलब मेरे दोस्त के लिए एक ही जगह पर रख रहे थे ताकि मेरी दोस्त जीत जाए। कितनी खूबसूरती है इस रिलेशनशिप में, मतलब शादी में ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, हंसते हुए देखते हुए एक दूसरे को। आप देख सकते हैं कितना मतलब खुद से कितने एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि यही वो गेम है जो आपको वो मेमोरी देता है। मतलब जब भी आप अपनी शादी के बारे में सोचोगे ना तो वो वाला गेम्स वगैरह और वो जो इमोशन था सब कुछ याद आएगा। और आप देख सकते हैं अभी मतलब उनका एक क्यूट मोमेंट ख़त्म होकर अभी दूसरा गेम स्टार्ट हो चुका है। इसमें क्या होता है ना, आप अपनी छोटी उंगली से वो कौड़ी को ऐसे दबा कर रखते हैं, फिर लड़की अपने किसी भी उंगली से उसे निकालना उसे पड़ता है। अगर वो नहीं निकाल पाई तो इसका मतलब उसको मतलब उसके अंडर में रहना पड़ेगा, कुछ इस तरह का था। अभी शादी तो कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं उन दोनों का एक अच्छा मोमेंट जो भी था मैंने आप सबको दिखाया। और शादी के बाद वो लोग अपने घर के जो कुल देवी या इष्ट देवी होते हैं उनको प्रणाम करते हैं कि उनका शादी हो चुका है, अब आप आशीर्वाद दें। और इसके बाद वो लोग थोड़ा स्टेज में थोड़ा फ़ोटो वोटो ले लेते हैं और इसके साथ हम सब डिनर करते हैं। और ये रही आंटी जी, मैं आंटी से पूछ रही थी कि खाना कितना टेस्टी था और कितना अच्छा था, और आंटी बहुत सिंपल की तरह मतलब हमेशा की तरह बोल रही हैं कि हाँ बहुत अच्छा था। और ये तो क्या ही बताऊँ इस सीन के बारे में, जो कि हर घर की कहानी है। दो बहनें होती हैं तो उन दोनों में थोड़ा अनबन तो होता रहता है, क्योंकि बहनों का काम ही यही है। पर इससे ज़्यादा प्यारा ये वाला मोमेंट था जब दोनों बहनें लड़ने के बाद फिर से एक दूसरे को रेडी कर रहे थे। और अभी विदाई का वक्त है और आंटी जी यहाँ पर बैठी हुई थी और उनकी आंखों में आंसू मतलब उन्होंने बहुत ही कंट्रोल करके रखा हुआ था। मुझे पूरा पता है कि आंटी सोच रही हैं कैसी मेरी छोटी सी बेटी अचानक से इतनी बड़ी हो गई और आज उसका मतलब शादी हो चुका है, अभी वो ससुराल जाएगी। वो अपने ऊपर बहुत सेल्फ कंट्रोल करके रुकी हुई थी। हर माँ बाप के लिए ये वाला वक्त ना, मतलब जितनी वो लोग ये सब दिनों के लिए वेट करते हैं कि कब मेरी बेटी बड़ी होगी और उसकी शादी करवाऊंगी वगैरह, उससे कहीं ज़्यादा उनके मन में दुख भी होता है कि कैसे मैं वो वाला दूर होने वाला दर्द कैसे संभालूंगी। और इसी के बाद उन दोनों का विदाई होता है और सब लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनकी घर की प्यारी बेटी अब जा रही है। और मेरी दोस्त तो एकदम से मुंह फुला के बैठी हुई थी, रो रही थी। पर देखो जीजा जी कितने प्यारे हैं, उसको समझाते हैं कि कोई बात नहीं, मैं अब हूँ, उसको दिलासा देते हैं। अपनी दोस्त को बाय करने के बाद मैं आ चुकी हूँ एक स्टोर पे, जहाँ पर मैंने कुछ स्नैक्स ख़रीदा और थोड़ा कॉफ़ी भी, क्योंकि इतना टायर्डिंग डे के बाद, और मतलब टायर्डिंग मतलब बुरे वे में नहीं, बहुत अच्छे वे में बोल रही हूँ, क्योंकि ये वाला दिन हर बेस्ट फ्रेंड को मतलब इंतज़ार रहता है कि कब उसकी दोस्त शादी करेगी और आप जाकर एंजॉय करोगे। और एंजॉय करने के बाद दूसरे दिन मैं शाम को वहाँ से निकल गई थी और रात को पहुँची, और आते वक्त रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी
और इसी के साथ शादी का ब्लॉग खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।